सभी को जय माता दी। कक्षा 12 नामा के मूल तत्व सब्जेक्ट में मैं गिरीश सर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 5 में मेथड नंबर 5 का अध्ययन करेंगे। बराबर, तो वो इस प्रकार से है कि कुछ साझेदार को त्याग दिया होगा और शेष त्याग ना दिया हो, माने किसी साझेदार का त्याग नहीं दिया होगा, कुछ साझेदार को त्याग दिया होगा और शेष साझेदारों का त्याग ना दिया हो, माने शेष त्याग ना दिया हो, माने शेष त्याग नहीं दिया होगा, माने सभी का त्याग नहीं दिया होगा। ऐसा नहीं पर कुछ साझेदारों को त्याग दिया होगा और शेष त्याग ना दिया हो। तो हम ये मेथड लागू करेंगे। अगर त्याग ना दिया हो तो जिसका भी त्याग नहीं दिया है उसका हम त्याग निकालेंगे। त्याग बराबर जिसका ना दिया हो उसका, जिसका त्याग ना दिया हो उसका। त्याग किसका निकालेंगे? तो जिसका त्याग ना दिया हो उसका हम त्याग निकालेंगे। तो सूत्र क्या रहेगा? नए साझेदार का भाग माइनस त्याग को हमसे घटाएंगे तो जिसका त्याग दिया हुआ है उसका, जिसका त्याग दिया है। फिर से कुछ त्याग होगा और कुछ त्याग नहीं होगा, तो जो त्याग नहीं है वो ढूंढेंगे। तो त्याग बराबर नए साझेदार का भाग माइनस जो त्याग दिया है वो घटा दो, और त्याग मिल गया तो फिर तो सरल है कि नया भाग इज इक्वल टू कुल भाग माइनस त्याग। नया भाग इज इक्वल टू कुल भाग में से त्याग घटा दो। बराबर, एक सवाल देखते तो आपको और अच्छा समझ में आए। हम आते हैं सवाल नंबर 8 की ओर। लिखा है उसमें ए और बी एक पीढ़ी के साझेदार है। उन्होंने सी को 1/5 भाग देने की शर्तों नए साझेदार में प्रवेश दिया। तो हमने लिखा साझेदार ए और बी पुराना भाग नहीं दिया है। यहाँ पे केवल ये यही कहा है कि ए और बी एक पीढ़ी के साझेदार है। तो पुराना भाग क्या होगा? समान 1:1। 1 और 1 कितने हुए? 2, तो 1/2 1/2। आगे 1/5 भाग देने की शर्त पर प्रवेश दिया। सी अपने भाग में से 1/15 भाग ए के पास से, सी अपने भाग में से 1/15 भाग ए के पास से और शेष भाग बी के पास से प्राप्त करेगा। शेष भाग बी के पास से प्राप्त करेगा। कौन किससे प्राप्त करता है? सी अपने भाग में से 1/15 भाग ए के पास से। तो लिखा हमने कि सी जो है अपने भाग में से ए के पास 1/15 भाग और शेष भाग बी के पास में प्राप्त करेगा। पर शेष भाग कितना प्राप्त करेगा वो कहा नहीं। अगर सी प्राप्त करेगा तो ए और बी को छोड़ना पड़ेगा। जो भाग छोड़ा जाता है उसे क्या बोलते हैं? त्याग का भाग। माने त्याग का भाग दिया है कि सी प्राप्त कर रहा है ए और बी से, ए को छोड़ना पड़ेगा और बी को भी देना पड़ेगा। जो भाग दिया जाता है वो त्याग कहा जाता है। तो ए का त्याग 1/15 है पर बी का त्याग दिया हुआ नहीं है। इसका कुछ साझेदार का त्याग है और शेष साझेदार का त्याग नहीं दिया है। सूत्र नंबर कौन सा आएगा? 5। बराबर, जो अभी हमने 5 लिखा। तो जिसका त्याग ना दिया उसका हम त्याग निकालेंगे। मैंने अभी सिखाया। तो यहाँ किसका त्याग नहीं दिया है? यहाँ बी का त्याग नहीं दिया है। किसका नहीं दिया है? बी का। तो जिसका ना दिया उसका निकालेंगे। बी का त्याग सूत्र क्या था? नए साझेदार का भाग। तो नए साझेदार का भाग कितना है? सी का 1/5 माइनस जिसका त्याग दिया उसका घटा दो। इन दोनों में किसका त्याग दिया हुआ है? ए का। तो माइनस करेंगे ए का त्याग। बराबर है। तो ए का त्याग कितना? 1/15। साधुरूप दिया तो कितना आंसर आया? 2/15। तो पता है ना आपको कैसे करते हैं? 15 एकम 15, 5 एकम 5, 15 गुणा 5 75, 15 में से 5 गए तो 10, 75 के 75, 10/75। दोनों को 5 से भागा तो 2/15 आएंगे। अब बी का भी त्याग मिल गया है मुझे यहाँ पर 2/15। ए का भी है तो त्याग मिल गया है। तो नया भाग तो सरल था। नया भाग इज इक्वल टू पुराना भाग माइनस त्याग। ए इज इक्वल टू नया भाग कितना है? 1/2 और त्याग कितना है? 1/15। 15 एकम 15, 2 एकम 2 और 15 दूनी 30, 13/30। ठीक वैसे ही बी का पुराना भाग 1/2 है पर यहाँ त्याग उसका नहीं दिया था। तो हमने बी का त्याग ढूंढा। कितना है? 2/15। 15 एकम 15, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, 7 दूनी 11, 11/30। अब सी नया साझेदार 1/5 है। तो नया साझेदार सी 1/5 है। उसका हर समान करने पर देखने का यहाँ पे अपन में 30 है, ये भी 30 है। तो यहाँ 30 लाने के लिए मैं ऊपर नीचे कितने से गुणा करूँ तो 30 आए। 5 के पहाड़े में 6 से गुणा करेंगे तो 30 आएगा। 5 6 30, तो ऊपर भी 6 किया तो 6 कम 6। इसका हमारा नया प्रमाण ए बी और सी का 13, 11 और 6। तो लिखा ए बी सी का कितना? 13, 11 और 6। जबकि त्याग ए और बी का होगा। ए का त्याग कितना था? 1/15 और बी का कितना था? 2/15। तो 1/15 2/15। इसका त्याग का अनुपात क्या हुआ? 1/2। ये था सवाल नंबर 8। बराबर है, जो बहुत सरल था। वैसे ही देखते हैं सवाल नंबर 9। थोड़ा अच्छा सवाल है सवाल नंबर 9। इसमें लिखा है ए
ए बी और सी 4 3 प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। तो हमने लिखा साझेदार ए बी सी, पुराना भाग क्या है 4 3 3। आगे लिखा है उन्होंने डी को लाभ में 1/20 भाग देने की शर्त पर प्रवेश दिया। किसको प्रवेश दिया? डी का प्रवेश 1/20 भाग से हो रहा है। और आपको समझना आगे डी अपने भाग का 1/40 भाग ए के पास से, डी अपने भाग का 1/40 भाग ए के पास से और शेष भाग बी और सी के पास से समान भाग में प्राप्त करेगा। लिखा है समान भाग में प्राप्त करेगा, माने डी जो है 1/40 भाग ए के पास से प्राप्त करेगा, पर शेष भाग नहीं दिया है यहाँ पे, माने शेष भाग ना दिया हो तो सूत्र नंबर 5 आएगा। बराबर, यहाँ से पता चलता है कि शेष भाग होने के लिए सूत्र नंबर 5, तो जिसका भी भाग ना शेष भाग बी और सी से प्राप्त करता है। तो हमने यहाँ लिखा कि यहाँ जो दिया है त्याग का भाग है, तो 1/40 पर बी और सी का भाग दिया हुआ नहीं है। तो मैंने बताया था जिसका भी त्याग ना दिया हो उसका त्याग निकालेगा। यहाँ 2 साझेदार हैं, बी और सी दोनों, तो लिखेंगे बी और सी का त्याग बराबर नए साझेदार का भाग कितना है 1 नए साझेदार का भाग माइनस किसका दिया है त्याग ए का, तो ए का त्याग नए साझेदार का भाग कितना 1/20 माइनस किसका दिया है ए का 1/40। साधुरूप 2 40 एकम 40 और 20 एकम 20 4 दूनी 80 और यहाँ पे कितना आएंगे 800। बराबर है, 40 में से 20 गए तो 20 और 800 के 800 एक जीरो निकालो तो 2/80 हो गए। उसके भी आधे करो तो क्या होगा 1/40 आएगा। ओके, ये तो बी और सी का त्याग है, पर कौन से हिस्से में बी और सी त्याग करेंगे उसने लिखा हुआ है बुक्स में कि बी और सी समान भाग में त्याग करेंगे। समान भाग माने 1/1 होगा, माने बी का त्याग तो टोटल आया था ना बी और सी का इकट्ठा होकर, बी और सी का इकट्ठा होकर कितना आया 1/40। इसका बी का अलग करते तो समान भाग है दोनों का, कैसा भाग है समान, अनेक अनुपात एक है समान भाग में, तो 1/2 से गुणा कर दो, माने 1/40 गुणा 1/2 तो 1/80 आएगा। वैसे ही सी का त्याग निकालेंगे तो 1/40 मल्टीप्लाई 1/2 तो उसका 1/80 आएगा। बराबर है, अब हमें तीनों का त्याग मिल गया, ए का भी मिला, बी का भी मिला और सी का मिला। अब हमारा नया भाग तो सरल हो गया कि नया भाग इज इक्वल टू पुराना भाग माइनस त्याग, ए इज इक्वल टू पुराना भाग, ए का पुराना भाग कितना है 4/10 माइनस ए का त्याग कितना था 1/40। तो साधुरूप देंगे हम 40 गुणा 4 160, 10 गुणा 1 तो 10 और 40 गुणा 10 तो 400, घटाए तो कितना है 150/400 ऐसे रखो अभी। फिर भी पुराना भाग, बी का पुराना भाग कितना है हमारे पास 3/10 माइनस त्याग, तो बी का त्याग अभी निकाला जस्ट हमने कितना निकाला 1/80। साधुरूप दिया हमने यहाँ पे कितना है 230/800। ठीक, वैसे सी का पुराना भाग कितना है 3/10 माइनस त्याग, तो सी का त्याग कितना है 1/80। 80 गुणा 3 करेंगे तो 240 और 10 800 माइनस करेंगे 230/800। डी नया साझेदार का हर सामान करेंगे तो 1 कितने दिए है 20, तो लिखेंगे डी का डी नया साझेदार 1/20 है, इसमें अपन में 800 है, माने 0 जो निकाल देते हैं। अभी हम यहाँ पे पहले कितने आए थे 400, तो 800 लाने के लिए मुझे कितने से गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे 2 से, तो 2 से गुणा करेंगे तो 150 गुणा 2 तो 300 और 400 गुणा 2 तो 800, तो 800 हो गए सबके समान। अब क्या करेंगे 0 निकाल दो, 0 निकाल दो 30/80, 0 निकाला तो 23/80, 0 निकाला 23/80 और यहाँ 80 है, 80 सब में 80 है, तो 80 लाने के लिए मैं 20 को कितने से गुणा करूँगा 4 से, तो 4 दूनी 80 माने 20 गुणा 4 होगा तो 20 चौक 80 हो गए, 4 एकम 4। बराबर, नया प्रमाण ए बी सी और डी का जो आया वो 30 23 23 और 4, 30 23 23 और 4। जबकि त्याग ए बी सी का बात करें तो ए का त्याग 1/40 था, तो 1/40 दिखा, बी और सी का कितना था 1/80 1/80 था, 1/80 1/80 दिखा, 80 80 है, यहाँ हर समान करो तो 40 को मैं कितने से गुणा करूँगा 2 से, तो ऊपर भी 2 से, तो 2 एकम 2, 40 दूनी 80, तो 80 80 80 हो गए सब में। तो इसका क्या आएगा त्याग 2 1 1, तो 2 1 1। बराबर, आज हमने 2 सवालों का अध्ययन किया। फर्स्ट है आंसर 8 जो सॉल्व करोगे, उसके बाद आप आए हो आंसर 9 में। आंसर 9 के बाद आप होमवर्क में लिखोगे उदाहरण 8। मन टोटल 3 सवाल हुए, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 और उदाहरण 8। ओके, सभी स्टूडेंट्स इसी तरह से प्रैक्टिस करें। यही छोटे सवाल बड़े सवाल में जुड़ते हैं, इसलिए आपको ये छोटे सवाल आने अनिवार्य है। जितना अच्छा आएगा आपको उतना फ़ायदे में रहोगे। ओके, 2 दिन छोटे सवाल चलेंगे, फिर हम बड़े सवालों का अध्ययन चालू करवा देंगे। और सभी स्टूडेंट प्रैक्टिस करते रहें। सभी को जय माता दी।